Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. टुल्सन कुक और एलन एस्ट के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा कि उन्होंने 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा जो है असीन के अंतर्गत के पूरी कर ली थी। मात्र ये इनके आइलैंड से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर थे। जो 65 किलोमीटर इनका जो आइलैंड था वो दूर था इनसे। While I was thinking सुई मूव प्लेनली, कि जब मैं सोच रहा था सुई मूविंग प्लेनली पेनफुली, सुई को जो है पेनफुली यानी कि दर्द से वो कराते हुए आई। जॉइन मी, वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी swollen एंड हर ब्लैकनेड आइज। अब इसमें यहाँ पर आर्थर के द्वारा कहा गया है कि सुई जो है, सुई के सिर में बहुत दर्द था, उसे सूजन आया हुआ था, उसकी आंखें भी काली काली पड़ गई थी। नैरो टू स्लिट्स का मतलब होता है यहाँ पर गलफड़े, कि उसके जो गलफड़े हैं वो भी सूज गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर उसने लेखक ने बताया। शी गेव मी ए कार्ड द शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन ए कैरिकेचर, और उसने एक हास्य चित्र बनाया था कैरिकेचर के रूप में। ऑफ मैरी एंड मी, मतलब मेरे द्वारा और मेरी के द्वारा कैरिकेचर एक चित्र बनाया था। विथ द वर्ड्स, शब्दों का। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ लोग मजाकिया लोग भी थे। डिड दे मेक यू लाफ, जो कि तुम पर हंसते थे। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं भी उनके साथ में हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, एक संदेश था दूसरी तरफ। ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं कैसे तुम लोगों से प्रेम करता हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थिंक यू लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये कार्ड जो है मुझे सोचने के ऊपर कहता है कि किस प्रकार से हम लोग अच्छी आशा करते हैं। समहाउ, कैसे भी। वी हैड टू मेक इट, हमें इस यात्रा को कैसे भी पूरी करना है। उसके बाद में अगले पैराग्राफ में लेखक बोलता है, आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, कि मैंने मेरी गणना को चेक किया और पुनर्चेक किया, फिर से चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पर लेखक बोलता है कि मैंने चेक किया, पुनर्चेक किया और गणना की कि हमने जो है खो दिया था हमारे कंपास को, यानी गणना यंत्र को, दिशा सूचक यंत्र को खो दिया था। और लेकिन हमारे पास में एक अलग से एक दूसरा यंत्र था जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं था, लेकिन वो काम चलाने जैसा था, जो फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि एक चुंबकीय कंपन के रूप में हमारे पास में था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट, मैंने फिर से जो है उसको लाकर एक अलग एस्टिमेट बनाया, एक योजना बनाई। ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट, उस पश्चिमी धारा के प्रवाह में मैंने एक फिर से योजना बनाई। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि भारतीय महासागर, जो हिंद महासागर था, उसके थ्रू वो धारा चल रही थी। अबाउट 2 PM
लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, एंड आस्क्ड लारी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 85 डिग्रीज, और मैंने लारी से कहा उस को मोड़ने के लिए, उस जहाज़ को मोड़ने के लिए 185 डिग्री मोड़ने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम किस्मत वाले थे, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, और मैंने जो है दोष सिद्ध कर दिया, वहाँ पर दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया उसको कि यदि हम लकी थे तो, और मैंने महसूस किया, वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और मैंने अपने दोस्त को सिद्ध करते हुए कहा कि हम यदि लकी हैं तो निश्चित है कि 5 बजे तक लगभग हम लोग इस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। देन विथ ए हैवी हार्ट, तभी जो है एक हृदय भारी भरकम या भारी हृदय के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजली डजन ऑफ, और मैं धीरे धीरे जो है वहाँ पर चढ़ा उस बंक के ऊपर। अब बंक यहाँ पर होता है चारपाई, कि चारपाई की सहायता से मैं वहाँ पर ऊपर चढ़ा, और व्हेन वर्क्स इट वाज 6 PM, कि जब मैं कार्य कर रहा था तब 6 बजे थे, एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा बढ़ रहा था। आई न्यू, मैं जान गया था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जान गया था कि हमने निश्चित ही इस आइलैंड को खो दिया है। एंड विद द साल वी हैड लेफ्ट, और उस प्रकार से हम लोग हमने यात्रा की और हम लोग आगे बढ़े वहाँ से जगह छोड़कर। वी कुडंट होप टू बी बीट बैक इनटू दी वेस्टर्ली विंड, और मैंने यह दोबारा कभी आशा नहीं कर सकता था कि वापस हम इस हवा के अंतर्गत आएँ। एट दैट मोमेंट, उस पल में, ए टसल्ड हेड, टसल्ड हेड का मतलब होता है कटा हुआ सिर, कि उस पल के दौरान वहाँ पर जो है टसल्ड हेड ने अपना कटा हुआ सिर लेकर माई बैंक मैंने चारपाई पर, कैन आई हैव ए हग, कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, तुम्हें हग कर सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने कहा, जोनाथन उसकी लड़की का नाम था। सुई वाज राइट बिहाइंड हिम, वो सुई उसके सीधे हाथ पर खड़ी हुई थी। मतलब ये कि उसकी लड़की जो थी जोनाथन, उसके सिर पर चोट लगी हुई थी और वो सिर कट गया था उसका, इस कारण से वो वहाँ पर आई थी। उसने कहा कि वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, कि मैं ये हग क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें गले क्यों लगा हूँ आज, मैंने उससे पूछ लिया। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी, और लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें गले इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि तुम सबसे अच्छे पिता हो इन द होल वर्ल्ड, इस संपूर्ण संसार में, एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक अच्छे कप्तान भी हो जहाज़ के। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने जवाब दिया। जोनाथन मतलब उसका पुत्र का नाम था, तो जोनाथन ने उसको जवाब दिया, नॉट टुडे, आज नहीं, जॉन आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ था। वाई यू मस्ट बी सेड सुई इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, और इस प्रकार से वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों कहना चाहिए इस मामले में कि तुम्हारी आवाज़ ऐसी दबी हुई है, या इस आवाज़ के बारे में मुझे ऐसा क्यों कहना चाहिए सुई। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने जो आइलैंड को प्राप्त कर लिया है, खोज लिया है। वाट आई शाउटेड, मैं चिल्लाया कि क्या हुआ। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कि ये हमारे सामने की साइड है, बाहर के साइड है। दे कॉज्ड ए बिग एज ए बैटलशिप, और हमने उसे प्राप्त कर लिया है, एक लड़ाई के मैदान की तरह प्राप्त कर लिया है, जैसे लड़ाई मैदान में जीतते हैं उस प्रकार हमने इसको जीत लिया है। आई रश्ड ऑन द डेक, मैं डेक की ओर भागा। एंड गेज्ड विथ रिलीफ, और बड़े आराम के साथ में मैंने उधर देखा। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द
एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम यानी कि एक उसका नाम था, उस जहाज़ के ऊपर जो डेक थी उधर उस दिशा का नाम था। इट वाज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वायलेंट वोल्केनिक रॉक, कि जब हमने एक ब्लैक पीस यानी कि एक काला काला जो टुकड़ा था वो एक वोल्केनो की ज्वालामुखी के चट्टान के जैसा दिख रहा था, उसको देखा। विथ लिटिल वेजिटेशन, एक छोटे से सामान्य रूप में देखा। वेजिटेशन का मतलब यहाँ पर वैसे तो एक सकारात्मक रूप में देखा है, शाकाहारी देखा उसने, एक तरकारी के रूप में कह सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर वेजिटेशन का मतलब होता है एक छोटे से सकारात्मक रूप में देखा। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये जो आइलैंड था बिल्कुल सुंदर था, पूरे संसार में इस प्रकार का नज़र आ रहा था। इन द लास्ट पैराग्राफ, अब अंत के जो पैराग्राफ में यहाँ पर आथर के द्वारा कहा गया है कि वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, उस रात में हम लोग उस किनारे पर लंगर डालने वाले थे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ऑल 28 इनहेबिटेंट्स यानी कि जो 28 निवासी थे वहाँ के, वो वहाँ पर आ गए थे। ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड के। चीयर्ड, बड़े प्रसन्न हुए थे। एज दे हेल्प्ड अस सो अशोर, और उन्होंने हमारी मदद की किनारे तक पहुँचने में। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब हम लोग किनारे पर पहुंचने लगे थे तब मुझे ऐसा लगा कि धरती वापस अब मेरे कदमों के नीचे आ गई है। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बी, मेरी जो सोच थी वो पूरी तरह हार्बी और लैरी की तरह थी। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, और मैं आशावादी बना, मेरे अंदर प्रसन्नता आई एक स्ट्रेस से, उस दबाव से, जो दबाव मेरे अंदर था उससे मुझे बड़ा आराम मिला। एंड ऑफ मैरी, और मैरी को भी आराम मिला। हु स्टेड द व्हील फॉर द दोज क्रूशियल आवर, जो कि उस दौरान मेरे साथ में खड़ी रही, उस निर्णायक समय में मेरे साथ खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सब में आई थॉट ऑफ ए 7 years ओल्ड गर्ल, और मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हार्ड इंजरी, जो कि एक चोट के दौरान भी वहाँ मेरे साथ में खड़ी रही, मेरे साथ दिया उसने। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसके के 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए थे। टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट, उसके ब्लड क्लॉट को, जो थक्का उसके मस्तिष्क में जमा हुआ था, उसको दूर करने के लिए जो 6 उसके ऑपरेशन हुए थे, उन ऑपरेशन के दौरान वो मेरे साथ खड़ी रही। बिटवीन स्किन एंड स्कल, उसके जो चमड़ी और उसकी जो खोपड़ी थी वो जो है पूरी कट चुकी थी। एंड ऑफ ऑल 6 year old बॉय, और वो जो 6 साल का लड़का, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मौत से डरा नहीं। और इस प्रकार से हमने इस यात्रा को पूरी कर ली थी और अंत में हम उस आइलैंड पर पहुंच गए थे। ये हमारा चैप्टर था। हालांकि ये बोरियत वाला चैप्टर था, लेकिन क्या करो, पढ़ना तो अपने को था। ओके।